फिदा फिल्म का वो सीन जब क्लाइमैक्स में शाहिद कपूर करीना कपूर के माथे के ठीक बीच गोली मार के उसकी जीवन लीला समाप्त कर देता है, ये अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय फिल्म में लीड एक्ट्रेस की इस तरह से जान जाएगी। ऑफ कोर्स फिल्म के सेकेंड हाफ में पता चल जाता है कि वो धोखेबाज प्रेमिका थी, बट फिर भी बॉलीवुड फिल्मों में फीमेल लीड का इस तरह से मर्डर किया जाना किसी ने नहीं सोचा होगा, जैसे कि इस सीन में देखने को मिला था। फिल्म देखते हुए लगा था कि या तो करीना कपूर लास्ट में सुधर जाएगी, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, या फिर वर्स्ट कंडीशन हुई तो वो जेल चली जाएगी। बट माथे के ठीक बीच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सच पूछिए तो फिल्म में करीना का इस तरह का नेगेटिव किरदार था कि उसे देखते हुए उसकी इस तरह की मौत दर्शकों को जबरदस्त सेटिस्फैक्शन देती है। इसी तरह के अनएक्सपेक्टेड मर्डर सीन्स की चर्चा हम आज के इस एपिसोड में करेंगे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। हमारी बॉलीवुड मूवीज में कुछ अनएक्सपेक्टेड सा सीन नहीं होता, जैसे हीरो नहीं मरता, हीरोइन नहीं मरती। अगर हीरो हीरोइन को मरना भी है तो पहले से फिल्म में एक भूमिका बंधनी शुरू हो जाती है कि जिससे कि ऑडियंस को पहले से एहसास हो जाता है कि हीरो मरने वाला है या हीरोइन मरने वाली है। जैसे कि बाजीगर फिल्म थी, डर थी, या फिर अंजाम मूवी, जहां आइडिया रहता है कि ये एंटी हीरो फिल्म के क्लाइमेक्स में मर जाएगा। या कुछ ऐसी फिल्में होती है जहां हीरो हीरोइन दोनों के मरने का पता रहता है, जैसे कि लैला मजनू, सोनी महिवाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट स्टिल कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसे सीन्स बॉलीवुड मूवीज में देखने को मिले हैं जहां दर्शकों की सोच को गलत साबित ठहराते हुए लीड हीरो या हीरोइन को अचानक से फिल्म में मार दिया जाता है, वो भी बिना किसी प्लानिंग के, या यूं कहिए दर्शकों को संभलने का मौका दिए बिना। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड डेथ फिल्म देखते हुए ऑडियंस को स्तब्ध करके रख देती है। ऐसा ही कुछ एक दृश्य था फिल्म खाकी में। फिल्म में पुलिस की भूमिका निभा रहे अक्षय कुमार का दिल आता है ऐश्वर्या राय यानी महालक्ष्मी पर। महालक्ष्मी एक गैंगस्टर की प्रेमिका थी और उसी के कहने पर वो अक्षय कुमार को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे मरवा देती है। अब इस फिल्म में दो अनएक्सपेक्टेड डेथ सीन्स थे। पहला, अक्षय कुमार का मर्डर। हालांकि इस श्रेणी में इस डेथ सीन को नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार के मरने से 5 मिनट पहले ऑडियंस को पता चल जाता है कि अक्षय कुमार मरने वाला है। बट अनएक्सपेक्टेड थी ऐश्वर्या राय की डेथ, जो अचानक से बिना कोई अल्टीमेटम दिए फिल्म में देखने को मिला था। अगर आपने खाकी देखी है तो ये दृश्य जरूर देखा होगा, जब पुलिस और अजय देवगन के बीच फायरिंग चल रही होती है तो उसी बीच खुद की जान बचाने के लिए अजय देवगन ऐश्वर्या राय को पुलिस की गोली के सामने ले आता है और उसकी मौत हो जाती है। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्रकार से ऐश्वर्या राय का सीन खत्म होगा। इसके बाद बात करेंगे एक और ऐसे ही सीन की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और अचानक से फिल्म के लीड एक्टर का डेथ सीन देखने को मिल जाता है। फिल्म का नाम है सत्या। मुंबई का किंग कौन? भीकू महात्रे। इस फिल्म में एक सीन है जब फिल्म के लीड एक्टर मनोज बाजपेयी यानी भीकू महात्रे अपनी गैंग के साथ बैठे हैं। गैंग का लीडर बिना किसी वार्निंग के अचानक से भीकू महात्रे को गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। भले इस फिल्म का लीड हीरो जेडी चक्रवर्ती को कहा जाता हो, बट एक्चुअल फिल्म की कमान मनोज बाजपेयी के हाथों में थी, और उस कैरेक्टर का क्लाइमेक्स से ठीक पहले इस तरीके से अचानक से मारा जाना सोच से परे था। इसके बाद बात करेंगे एक और ऐसी फिल्म की जहां एक बार फिर अचानक से हुआ हमला स्तब्ध करके रख देता है। हम बात कर रहे हैं फिल्म बाहुबली की। आप में से बहुत से लोग कटप्पा द्वारा बाहुबली का मारा जाना सोच रहे होंगे, बट हमने उस दृश्य को इसमें शामिल नहीं किया है। कारण था कि जब एक्चुअल में कटप्पा ने बाहुबली को मारा, उससे पहले ऑडियंस को यह पता था कि कटप्पा ऐसा करेगा, तो ऑडियंस भी इस बात के लिए तैयार थे कि अब बाहुबली कटप्पा के द्वारा मारा जाएगा। लेकिन इसी फिल्म के दूसरे पार्ट में एक सीन है जहां किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाहुबली ऐसा कर देगा। आपने गेस कर लिया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन सा सीन था। ये सीन था बाहुबली द्वारा भरी सभा में सेनापति का सर काटना। आई फील कि ये फिल्म का सबसे शॉकिंग सीन था। इस सीन में प्रभास की एंट्री इस बात का इशारा कर देती है कि पत्नी के अपमान के बदले वो कोई ठोस कदम तो जरूर उठाएगा और अपने भाई भल्लाल देव और मां शिवगामी देवी के खिलाफ भी पहली बार कुछ बोलेगा। लेकिन उसने जो किया वो अगेन अनएक्सपेक्टेड था। आई स्टिल फील कि ये बाहुबली का बेस्ट सीन था एंड टोटली अनएक्सपेक्टेड था। इसी श्रेणी में मुझे एक और फिल्म का सीन याद आता है जिसमें लीड एक्ट्रेस का डेथ सीन किसी ने नहीं सोचा होगा, अनलेस कि उसने उस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन न देखा हो। हम बात कर रहे हैं 1993 में रिलीज फिल्म बाजीगर की। सीन आपको याद आ ही गया होगा।
ये सीन था शाहरुख खान द्वारा शिल्पा शेट्टी का जान लेना। आई फील हीरो द्वारा हीरोइन को इस तरह से फिल्म के बीच में मार देना इससे पहले किसी बॉलीवुड फिल्म में नहीं दिखाया गया होगा। एक आम सा सीन था ये, जब अजय और सीमा शादी करने के लिए मैरिज ब्यूरो पहुंचते हैं और लंच हो जाने के कारण दोनों बिल्डिंग के टेरेस पर आ जाते हैं। दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत होती रहती है और बातों बातों में अजय सीमा को टेरेस के साइड वॉल पर बिठा देता है और उसके पैरों को हाथ में लेकर बोलता है, मुझे माफ कर देना सीमा। यहाँ तक भी ऐसा फील नहीं हुआ था कि ये कैरेक्टर अजय ऐसा कुछ कर देगा और फिर वो उसे उस बिल्डिंग से फेंक देता है। ये अचानक से हुआ वार दर्शकों को स्तब्ध कर देता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और अगर आपको भी ऐसे किसी सीन की जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए